हेलो, वेलकम टू कृष्णा सिंह एकेडमी। सो अगर आपके भी फर्स्ट ईयर के एफ के वाइवा है और आपको टेंशन है कि पता नहीं कैसे कैसे वाइवा पूछे जाएंगे और एग्जामिनर कैसे होंगे, क्योंकि ये आपका फर्स्ट वाइवा है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक्स और कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन जो आपके वाइवा में आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। सो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो फर्स्ट जो होते हैं, तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आपका बेसिक क्वेश्चन ही आपको पूछते हैं, क्योंकि ये अभी आपका स्टार्टिंग का फेज़ है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको ना एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन ही पूछते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे बेसिक से लेके कुछ स्टैंडर्ड, कुछ हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे जो है मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है। अगर आप ये वाला प्रिपेयर करोगे, और लास्ट में मैंने वाइवा टेबल भी अटैच किया है इसी वीडियो में, सो आप इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपको क्या पूछते हैं, तो कुछ बेसिक्स पूछते हैं, लाइक डेफिनेशन हो गई, लाइक आपकी WHO की डेफिनेशन है, फिर आपकी नर्सिंग की डेफिनेशन है, हेल्थ की डेफिनेशन है, इलनेस की डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं, फिर आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट हो गए, इंस्ट्रूमेंट में आपका चिटल फोर्सेप है, आर्टरी फोर्सेप है, अम्बो बैग है, फिर बस यही आपको आरटी ट्यूब है, ईटी ट्यूब है, राइल्स ट्यूब हो गई आपकी, ओके। तो ये जो आपके कुछ कॉमन कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको पूछते हैं। फिर आपकी कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ हो गई आपकी, RBC WBC HP रिगार्डिंग, ठीक है। ये आपके कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ है। वाइटल साइंस, यस ऑफ कोर्स वाइटल साइंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। फर्स्ट है हमारे डेफिनेशंस एंड फाउंडर्स। डेफिनेशन में अभी जैसे मैंने आपको बताया नर्सिंग की डेफिनेशन, ओके। अगर आपको कुछ पूछे ना पूछे, एक आपको हेल्थ की डेफिनेशन और एक आपको नर्सिंग की डेफिनेशन, इन दोनों में से कोई एक डेफिनेशन तो आपको पक्का पूछेंगे, ठीक है। मुझे जब मेरा वाइवा था तब सबको, हमारे में सबको नर्सिंग की डेफिनेशन पूछी थी, लेकिन मुझे सिर्फ हेल्थ की डेफिनेशन पूछी थी। और कोइंसिडेंस ऐसा था कि सबको हेल्थ की डेफिनेशन आती थी, नर्सिंग की डेफिनेशन किसी को नहीं आती, सिर्फ मुझे आती थी, लेकिन मुझे नहीं पूछी थी, ऐसा था, ओके। तो आपको डेफिनेशंस पूरी की पूरी आपको याद करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जितनी भी लिखी है ये पूरी डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। इसमें से मैंने जो पॉइंट्स लिखे उसमें से मैं जो बताऊँ वो आपको पक्का याद करना है, ठीक है। बाकी का कुछ लिखा हुआ आप नहीं याद करोगे तो चलेगा, ठीक है। वो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, क्योंकि अगर कोई ऐसे स्ट्रिक्ट एग्जामिनर हो तो आपको शायद ये पूछ सकता है। बाकी सब फर्स्ट ईयर में आपको नॉर्मल बेसिक ही पूछते हैं। फर्स्ट है हमारी डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, डेफिनेशन ऑफ इलनेस, हॉस्पिटल, इन्फेक्शन, इम्यूनिटी, हाइजीन, असेप्सिस। व्हाट इज़ असेप्सिस, क्या है असेप्सिस की टेक्निक्स क्या होती है ये आपको पूछेंगे। व्हाट इज़ स्टेरिलाइजेशन, व्हाट इज़ इन्फेक्शन, फिर आपको एडमिशन क्या है, डिस्चार्ज क्या है, मेडिको लीगल केसेस क्या है, ये भी आपको पूछते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है, ठीक है। मदर ऑफ नर्सिंग कौन है, नर्सिंग एथिक्स क्या है, नर्सिंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन क्या है नर्सिंग में, उसके जो है कंपोनेंट्स है वो भी आपको पूछ सकते हैं। फिर है हमारा हु इज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ओके, वो कौन है वो पूछते हैं। नर्सिंग डे कब मनाया जाता है वो आपको पूछेंगे। फिर व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ नर्स, व्हाट इज़ नर्सिंग प्रोसेस, स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस क्या है। हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, उसकी जो डेफिनेशन है वो आपको पूछेंगे। डिफरेंस बिटवीन मेडिकल एसेप्सिस एंड सर्जिकल एसेप्सिस, ये आपको नहीं पूछेंगे, बेसिक में अभी आपको ये नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर स्ट्रिक्ट एग्जामिनर हो तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। आप एक बार उसको जाके देख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ मतलब पूरा उसमें घुस जाओ, नहीं, ऊपर ऊपर से देख लो कि मेडिकल एसेप्सिस क्या है, सर्जिकल एसेप्सिस क्या है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, ये आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन एक बार देख लेना। वाइटल साइंस, यस हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा वाइटल साइंस, ठीक है। इसमें आपको बेसिक वैल्यू आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। हमारा पल्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, BP हो गया, टेम्परेचर हमारा मेन हो गया, ऑक्सीजन सेचुरेशन है, फिर हमारा पेन असेसमेंट है, ठीक है। ये सब तो हमें आना ही चाहिए। उसकी नॉर्मल वैल्यू, पल्स हम कहाँ कहाँ से चेक करते हैं, ठीक है। फिर हमारा एक पल्स प्रेशर भी एक होता है, वो भी आपको याद करना है, मुझे मेरे वाइवा में पूछा था, ठीक है। फिर हमारी कुछ नॉर्मल टर्म्स हो गई, ठीक है। हमारी कुछ टर्म्स है जैसे कि टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ये तो आपको अच्छे से याद करना है। ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना हमारा वाइटल साइंस वेरी इंपॉर्टेंट वाला, ये आपको पक्का ही याद करना है। इसमें से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, ठीक है। इसमें से आपको पूछेंगे, ये मेरी गारंटी है। टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, टेकिपनिया, ब्रेडिपनिया, फिर हमारा हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, पायरेक्सिया, हाइपरपायरेक्सिया, हाइपोथर्मिया, एपनिया, डिस्निया एंड ऑर्थोपनिया, ठीक है। ये आपको पूछेंगे ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें मैंने अभी वही आपको बताया, वाइटल साइंस क्या है, फिर नॉर्मल टेम्परेचर क्या है एडल्ट में, नॉर्मल पल्स रेट क्या है, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट, नॉर्मल BP, साइट ऑफ पल्स, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रेक्टल टेम्परेचर, डिफाइन द फीवर, फीवर क्या है, ओके। ये आपको पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ द पल्स डेफिशिट, विच आर्टरी इज़ यूज्ड इन CPR, what is pulse oximeter, normal SpO2 value, what is systolic and diastolic BP, which
कोरोटकॉफ साउंड इंडिकेट सिस्टोलिक बीपी, ये आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपको नॉर्मल टर्म तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। लाइक टेकीकार्डिया क्या है, ब्रेडिकार्डिया क्या है, टेकिपनिया ब्रेडिपनिया क्या है, ठीक है। ये तो आपको अच्छे से आना चाहिए। एक आपको ये पूरा नॉर्मल हमारी जो रेंज है वो वाला आना चाहिए। और एक हमारा BMW, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको BMW हो गया, कैन्यूला हो गया, आपकी वैक्यूटीज़ हो गई, सिरिंज के पार्ट्स, अम्बोबैग के पार्ट्स, आर्टरी फोर्सेप हो गया आपका, फिर चिटल फोर्सेप है, ये तो आपको मेनली पूछते ही है। और डेफिनेशन में मैंने अभी आपको बताया वैसे ही हेल्थ एंड नर्सिंग की डेफिनेशन। नंबर ऑफ़ BMW बैग्स आपकी हो गई, कलर कोडिंग उसका, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, नीडल डिस्पोजल, शार्प डिस्पोजल, BMW सिम्बॉल, हॉस्पिटल वेस्ट कैटेगरीज। इंपॉर्टेंट में हम आ जाएंगे, हाउ मेनी BMW बैग्स आर देयर, ये येलो बैग कंटेन वॉट, रेड बैग में क्या होता है, फिर ब्लू बैग में क्या होता है, वाइट ट्रांसक्लूजन कंटेनर यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ सिरिंज नीडल, व्हाट इज़ अ नीडल डिस्ट्रॉयर, व्हाट इज़ हब कटर, वाई BMW मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर फोर्थ में हमारा आ गया नर्सिंग इंस्ट्रूमेंट। अभी जैसे मैंने आपको बताया इंस्ट्रूमेंट में आपको कौन से एकदम मेन है वो वाले आपको याद करना है। एक आपका ऑटोक्लेव आपको पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर जब आपको इंस्ट्रूमेंट पूछेंगे ना, इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले आपके वाइवा टेबल पे वो पड़ा होगा। मैं आपको वाइवा टेबल की जो इमेज है वो मैं आपको लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं वो अटैच कर दूँगी, ठीक है। वहाँ से आप वो पूरा वाइवा टेबल वो पूरा याद कर लेना, ठीक है। अगर आप मेरे इस वीडियो में से सब कुछ याद करोगे, ठीक है, यहाँ इस वाले वीडियो में मैंने सब कुछ कवर किया है कि आपको बेसिक से लेके कुछ हाई स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर स्ट्रिक्ट एग्जामिनर हो तो बेसिक से हटकर थोड़ा पूछते हैं, वो भी इसी में से होता है, ठीक है। इससे बाहर का आपको कुछ नहीं पूछेंगे क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ कवर किया है। इसलिए आपको अगर अच्छे से वाइवा के लिए प्रिपेयर करना है तो ये पूरा वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन दिए वो अच्छे से एक कॉपी में लिख लो, उसके आंसर्स उसके साइड में लिख लो, और वही आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको ये सब कुछ आपको याद करना है, ठीक है। आपका हो गया BP एपरेटस हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया। अभी देखो जैसे आपका स्टेथोस्कोप है, वहाँ पे वाइवा टेबल पे आपका स्टेथोस्कोप पड़ा होगा, आपको बोलेंगे आपको इनमें से जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको आता है वो आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। या तो फिर वो आपको बताएंगे आप ये वाला इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन करो। तो इंस्ट्रूमेंट को क्या करना है, सही से पहले आपको उसको पकड़ना है इंस्ट्रूमेंट को, पहले इंस्ट्रूमेंट का आपको नाम बोलना है, फिर उसका जो मटीरियल है वो बोलना है कि वो इंस्ट्रूमेंट किसका बना हुआ होता है, ओके। जैसे कि हम बात करें जैसे कि चिटल फोर्स है, तो पहले हम बोलेंगे दिस इज अ चिटल फोर्सेप मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। फिर उसके पार्ट्स हमें बोलने हैं, फिर उसका यूजेस हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है, यूजेस में। फिर आएगा उसका आफ्टर केयर हम क्या करेंगे, चिटल फोर्सेप की चिटल फोर्सेप की जो एक स्पेशल जो नोट होती है वो भी हम लास्ट में ऐसा बोल सकते हैं कि चिटल फोर्सेप जो है उसको ऑलवेज मिथाइलिन जो सॉल्यूशन है उसमें डिप करते हुए ही रखना होता है, ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं। फिर उसकी आफ्टर केयर की बात करें तो उसका स्टेरिलाइजेशन बोलना है, ऑटोक्लेविंग और जो भी उसका स्टेरिलाइजेशन वो हमें बोलना है, ठीक है। ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न में ही आपको इंस्ट्रूमेंट बोलना है, ठीक है, चाहे वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है, ओके। BP एपरेटस हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया, थर्मोमीटर, सिरिंज, नीडल, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, फ्लो मीटर, नेबुलाइजर, स्टीम इनहालर, किडनी ट्रे, चिटल फोर्सेप, आर्टरी फोर्सेप, ड्रेसिंग ड्रम आपको अभी नहीं पूछेंगे, ठीक है। ये नेबुलाइजर भी आपको आई डोंट थिंक के फर्स्ट ईयर में आपको पूछेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर भी आपको फर्स्ट ईयर में नहीं पूछेंगे, ठीक है। ऑटोक्लेविंग भी आपका फर्स्ट ईयर में नहीं आता है। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप हो गया, यस, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, कैथेटर एंड राइस ट्यूब, सक्शन मशीन आपको यहाँ पे नहीं पूछेंगे, ग्लूकोमीटर आपको याद नहीं करना है, अभी आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपको अगर RBS पूछेंगे व्हाट इज़ RBS तो उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो आप याद करके जा सकते हो। आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट, आपको क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट मतलब ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। फिर टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ ऑटोक्लेव, यूज़ ऑफ चिटल फोर्सेप, अभी जैसे मैंने आपको बताया। डिफरेंस पूछ सकते हैं बिटवीन द आर्टरी फोर्सेप एंड स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, आपको फर्स्ट में डिफरेंस तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आर्टरी फोर्सेप किस लिए यूज़ होता है, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप किस लिए यूज़ होता है। आपको शेप तो पता होना चाहिए, आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ओके। जब सामने वो पड़ा हो आर्टरी फोर्सेप और स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि इसमें से कौन सा आर्टरी फोर्सेप है, कौन सा स्पंज होल्डिंग फोर्सेप है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिरिंजेस क्या है, व्हाट इज़ इंसुलिन सिरिंज, अभी आपको नहीं पूछेंगे। फिर हमारा है यूज़ ऑफ राइल्स ट्यूब, यस, ये आपको पूछ सकते हैं। व्हाट्स द कैथेटराइजेशन, नेबुलाइजर क्यों यूज़ होता है। फिर यस, व्हाट इज़ अम्बू बैग का फुल फॉर्म भी आपको पूछते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, ये आपको पूछते ही है अम्बू बैग का फुल फॉर्म आपको फर्स्ट ईयर में। तो ये फर्स्ट ईयर वाला क्वेश्चन है तो आपको आना ही चाहिए अम्बू बैग वाला, तो ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंजेक्शन रिगार्डिंग वाइव आपको क्या पूछ सकते हैं कि IM इंजेक्शन क्या है, फिर उसका एंगल पूछ सकते हैं कि IM
कौन से डिग्री पे दिया जाता है, तो 90 डिग्री। ओके, ऐसे आपको पूछ सकते हैं। आईवी इंजेक्शन, इंट्राडर्मल हमारा हो गया, सबक्यूटेनस हो गया, इंजेक्शन एंगल, अभी जैसे मैंने आपको बताया इंजेक्शन की साइट्स कैसी होती है, मतलब जैसे कि आईएम जो है वो अपर आर्म में देते हैं। निडल साइज आपको पूछ सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं आफ्टर इंजेक्शंस। ओके, फिर आप क्या हो गया कि जो 10 राइट्स है ना पेशेंट के, 10 राइट्स ऑफ पेशेंट्स, ये भी आपको पूछ सकते हैं। ओके, राइट ड्रग, फिर राइट डॉक्यूमेंटेशन, वो सब जितने भी 10 राइट्स हैं, ठीक है, राइट डोज, वो सब आपको याद करने हैं पेशेंट के 10 राइट्स। ओके, अगर आपको कुछ ना पूछे 10 राइट्स तो आपको पूछेंगे। टाइप्स ऑफ इंजेक्शन हो गया, फुल फॉर्म का हो गया IM IV ID SC का। बेस्ट साइट फॉर IM इंजेक्शन कौन सा है, कौन सा इंजेक्शन 90 डिग्री पे दिया जाता है, रूट क्या है इंसुलिन का, फिर रूट यूज्ड फॉर BCG, अभी आपको ये नहीं पूछेंगे फर्स्ट ईयर में। ओके, पोजिशंस, यस, पोजिशनिंग एंड बेड मेकिंग, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी पोजीशन, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी फाउलर, सेमी फाउलर, सुपाइन, प्रोन, लिथोटॉमी, सिम्स एंड डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। ओके, फिर है आपका विच पोजीशन इज यूज्ड इन डिलीवरी, अभी आपको ये नहीं पूछेंगे, जब आपके 3rd ईयर में OBG वाले वाइवा होंगे तब ये सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ बेड क्या है, कितने टाइप्स के बेड होते हैं, सुपाइन पोजीशन कौन सी है, प्रोन पोजीशन कौन सी है, कौन सी ऐसी पोजीशन है जो ब्रीथिंग इम्प्रूव करती है, ठीक है, एनीमा में आपको कौन सी पोजीशन देनी पड़ती है, ऑक्यूपाइड बेड का मतलब क्या है। ओके, टाइप्स ऑफ बेड आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर स्टेरिलाइजेशन एंड असेप्सिस, मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन क्या है, CSST क्या है, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइज, ये अभी आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन कुछ कुछ इसमें से आपको याद करना है, जैसे कि मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, व्हाट इज़ द मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, बॉइलिंग मेथड क्या है, फ्यूमिगेशन क्या है, केमिकल डिसइंफेक्शंस क्या है, व्हाट इज़ द एंटीसेप्टिक। ओके, इतना आपको याद करना है। ऑक्सीजन थेरेपी की बात करें तो नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी है, टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन मास्क, अभी आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए, आपके नॉलेज के लिए ही अच्छा है। अगर आप ये वाला पूरा वीडियो देख लोगे तो आपके लिए ज़्यादा ही बेटर रहेगा, ठीक है। व्हाट इज़ अ नेजल कैन्यूला, ऑक्सीजन फ्लो रेट क्या है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर स्ट्रिक्ट एग्जामिनर हो तो पूछ सकते हैं। ओके, फिर आपका है CPR इन इमरजेंसी। CPR में आपको कुछ नहीं, सिर्फ CPR का फुल फॉर्म पूछेंगे। CAB सीक्वेंस है जो हमारा सर्कुलेशन एयरवे ब्रीदिंग वाला, CPR का फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, हमारा एयरवे क्या है, ब्रीदिंग क्या है, सर्कुलेशन क्या है, रिकवरी पोजीशन उसकी क्या है, कंप्रेशन कितना है, रेशियो उसका एडल्ट में हमारा कितना है, ठीक है। फिर आ गया अपना ये हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन में आपको क्या क्या पूछेंगे कि हॉट एप्लीकेशन एंड कोल्ड एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या है, वो आप कैसे दे सकते हो, जैसे कि अपना हॉट वाटर बैग हो गया, उससे हम हॉट एप्लीकेशन जो है वो देते हैं, ठीक है। और कोल्ड एप्लीकेशन हमारा आइस पैक हो गया, ठीक है, ये भी शायद उस पर रखा होगा वाइवा टेबल पे, ये तो बहुत ईजी है। फिर हाइजीन एंड कंफर्ट, ओरल हाइजीन, ये आपकी हो गई प्रोसीजर्स, ठीक है, प्रोसीजर की बात यहाँ पे हो गई। प्रोसीजर में आपको वहाँ पे परफॉर्म करनी होती है, तो कुछ ऐसी कुछ प्रोसीजर हैं जो पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, जो आप कर सकते हो। ओरल हाइजीन हो गई, बैक केयर हो गई, मैंने अपने फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक मैंने एक ही प्रोसीजर की थी, और वो है बैक केयर, ठीक है। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके स्टेप्स मुझे बहुत ही ईजी लगते थे, और वो बहुत ईजी टू परफॉर्म थी। ओरल हाइजीन, बैक केयर, पेनिडल केयर अभी नहीं होगी। फिर बेड बाथ हो गया आपका, हेयर केयर, नेल केयर, हेयर केयर नहीं होती है, लेकिन एक प्रोसीजर इसमें इंक्लूड करते हैं वो लोग, लेकिन हेयर केयर हम परफॉर्म नहीं करते। नेल केयर कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग फर्स्ट ईयर में नेल केयर ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। लेकिन अगर आपको अच्छे स्कोरिंग चाहिए तो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग आप उसको चूज़ करें, ठीक है। उसको नेल केयर की ज़रूरत है तो ही आप उसको दें, बाकी तो आप बैक केयर कर सकते हो। ओके, बैक केयर वो उसके स्टेप्स उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है, बैक केयर प्रोसीजर को। इंपॉर्टेंस ऑफ ओरल केयर क्या है, बैक मसाज के पर्पस क्या है, प्रेशर सॉर क्या है, स्टेजेस ऑफ प्रेशर सॉर, प्रिवेंशन ऑफ बेड सो, न्यूट्रिशन एंड फीडिंग में टाइप्स ऑफ डाइट, या आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि राइस टू फीडिंग क्या है, NG ट्यूब का फुल फॉर्म क्या है। ओके, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होगी। अब आपकी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजिस, साइनोसिस, एडिमा, एनोरेक्सिया, डिस्फेजिया, ओलिग्यूरिया, पॉलीयूरिया, हिमेचूरिया, जॉन्डिस, डिस्निया, एपनिया, साइनकॉप, कन्वर्जेंस और हेमिप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, पैरालिसिस। ओके, ये आपको आनी ही चाहिए टर्मिनोलॉजी, इसमें से कोई तो आपको एक तो ज़रूर आपको पूछेंगे इसमें से। IV कैन्यूला एंड IV थेरापी अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, IV कैन्यूला में आपको क्या क्या करना है, जितने भी वीको हैं उसके कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग, कौन सा कलर कोड के अकॉर्डिंग वो
कौन से पेशेंट में यूज़ होता है। एडल्ट में मोस्टली कौन सा वीगो जो है वो यूज़ करते हैं, फिर चाइल्ड में कौन सा यूज़ करते हैं, ये आपको आना चाहिए। टाइप्स ऑफ कैन्यूला क्या है, साइजेस और कलर ऑफ कैन्यूला, पर्पस ऑफ कैन्यूलेशन, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईवी थेरेपी, आईवी फ्लूइड्स कौन से ओके, आपके एनएस हो गए, वो सब हो गए ओके, वो आपको याद करने हैं। आईवी सेट आपके कौन सा है, मैक्रो ड्रिप है, माइक्रो ड्रिप क्या है, फिर 3 वे कनेक्टर आपको नहीं पूछेंगे। कैन्यूला कलर्स एंड साइजेस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो विच कैन्यूला इज़ यूज्ड इन इमरजेंसी, कैन्यूला इज़ कॉमनली यूज्ड इन एडल्ट्स, विच कैन्यूला इज़ यूज्ड इन पीडियाट्रिक्स, व्हाट इज़ फ्लेबाइटिस, व्हाट इज़ इनफिल्ट्रेशन, डिफरेंस बिटवीन, ये आपको नहीं पूछेंगे। नॉर्मल सलाइन उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, लेकिन एनएस का फुल फॉर्म क्या है, आरएल का फुल फॉर्म क्या है, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज़ आईवी इन्फ्यूजन क्या है, ये आपको सब कुछ याद करना है। ठीक है, रिंगल लैक्टेट हो गया, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन आपका हो गया ओके। फिर वैक्यूटीज़ एंड बीटी सिस्टम, ये आपको कम्प्लीटली आपको याद करना है। ठीक है, वैक्यूटीज़ आपकी कौन सी होती हैं, पर्पज़ ऑफ वैक्यूटी क्या है, फिर कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग वो कौन से यूज़ में आती है, लेवेंडर, रेड, ब्लू, येलो, बराबर। सीबीसी के लिए कौन सी यूज़ होती है, कोएगुलेशन प्रोफाइल के लिए कौन सी यूज़ होती है ओके, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ये सब ये यहाँ पे मैंने दिया भी हुआ है, यहाँ से आप इसको ईजिली याद कर सकते हो। फिर है हमारा कैथेटराइजेशन एंड यूरिनरी डिवाइसेस, यहाँ पे आपको 2 ही चीज़ याद करनी है, एक हमारा है फॉलिस कैथेटर और दूसरा है हमारा यूरिन बैग। ठीक है, ये दोनों आपको अच्छे से आना चाहिए। व्हाट इज़ कैथेटराइजेशन, टाइप्स ऑफ कैथेटर क्या है, फॉलिस कैथेटर का यूज़ क्या है ओके, डिफरेंस फॉली एंड नीलाटन कैथेटर, ये आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। पर्पस ऑफ यूरिन बैग क्या है, व्हाट इज़ यूरिनरी रिटेंशन, ये आपको सेकंड ईयर में पूछेंगे, अभी नहीं पूछेंगे। व्हाट इज़ स्टेराइल टेक्निक्स इन कैथेटराइजेशन, ये आपको थोड़ा बहुत देख लेना है। फुल फॉर्म ऑफ एनजी ट्यूब, अभी मैंने आपको बताया था। व्हाट इज़ राइल स्टोव, पर्पस ऑफ एनजी ट्यूब, इंडिकेशन क्या है, गैविज फीडिंग क्या है, येस गैविज फीडिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ओके, ये आपको याद करना है। व्हाट इज़ अ गैविज फीडिंग ओके, ये आपको पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनजी ट्यूब एंड पीईजी ट्यूब, ये भी एक बार देख लेना। एंडोट्रैकियल ईडी ट्यूब एंड ट्रैकियोस्टोमी, फर्स्ट ईयर में आपको ईडी ट्यूब के बारे में इतना कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ ईडी ट्यूब वहाँ पे पड़ी होगी, उसके बारे में आपको कुछ थोड़ा बहुत जितना भी आपको पता है उतना आपको बताना है। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके रिगार्डिंग है अपना अम्बू बैग है, एयरवे क्या है, ये आपको पूछेंगे ओके, ये आपको याद करना है। स्यूचर्स एंड ड्रेसिंग मटेरियल्स ओके, ये आपको फर्स्ट ईयर में तो इतना स्यूचर्स एंड ड्रेसिंग मटेरियल पे आपको इतना फोकस नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आप इसको एक बार देख सकते हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्यूचर्स क्या है, एब्जॉर्बेबल स्यूचर्स क्या है, नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूचर्स क्या है, ड्रेसिंग क्या है, फर्स्ट एड इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट ओके। फर्स्ट एड में आपको पूछेंगे कि व्हाट इज़ फर्स्ट एड किट में आप क्या क्या इंक्लूड करते हो ओके, ये आपको याद करना है। गॉज क्या है, कॉटन क्या है, बैंडेजेस क्या है, टाइप्स ऑफ बैंडेज क्या है। फिर अपनी आ गई कॉमन इंपॉर्टेंट सम मेडिसिन एंड इमरजेंसी ड्रग्स वहाँ पे पड़ी होगी, जैसे मैंने अभी लास्ट में वीडियो के लास्ट में एक वाइवा टेबल अटैच किया है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। एड्रेनालिन, एट्रोपिन, डोपामिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, लेसिक्स और फ्यूरासेमाइड, इंसुलिन, हेपेरिन, कैल्शियम ग्लूकोनेट, एमिनोफाइलिन एंड फिनाइटोइन ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको क्या क्या याद करना है, उसका डोज याद करना है, उसका यूज़ आपको याद करना है, और उसका रूट क्या है। ठीक है, यूजेस ऑफ एड्रेनालिन, यूज़ ऑफ एट्रोपिन, इंसुलिन क्यों देते हैं, विच ड्रग इज़ यूज्ड इन सीपिया, व्हाट इज़ ब्रोंकोडायलेटर, अभी आपको ये नहीं पूछेंगे फर्स्ट ईयर में ओके, ये आपका आएगा फार्मेक चैप्टर में सब्जेक्ट में। ऑक्सीजन एंड एयरवे डिवाइसेस में आ गया अपना नेजल कैन्यूला एंड फेस मास्क। इसमें इंपॉर्टेंट है अपना एक ही अम्बू बैग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या है, ये आपको शायद पूछ सकते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट ये वाला भी नहीं है। सक्शनिंग एंड आईसीयू इक्विपमेंट ओके, व्हाट इज़ सक्शनिंग, टाइप्स ऑफ सक्शन क्या है, व्हाट इज़ अ म्यूकस प्लग, म्यूकस एक्सट्रैक्टर भी वहाँ पे रखा हुआ होता है, तो वो भी आप एक बार देख लेना, म्यूकस एक्सट्रैक्टर। लैब इन्वेस्टिगेशन एंड स्पेसिमेंस, व्हाट इज़ अ स्पेसिमेन कलेक्शन, टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन क्या है, यूरिन स्पेसिमेन कैसे कलेक्ट करते हैं, स्टूल स्पेसिमेन, व्हाट इज़ अ सीबीसी, व्हाट इज़ एचबी टेस्ट, ये आपको कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ आपको पूछ सकते हैं, जैसे कि एचबी की नॉर्मल वैल्यू क्या है, अगर एचबी इतने से कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एचबी कम हो तो उसको हम एनीमिया बोलते हैं, ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया ओके, ये आपको याद करना है। फिर सीबीसी की डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज क्या होती है ओके, व्हाट इज़ व्हाट इज़ आरबीएस, रैंडम ब्लड शुगर क्या है। कुछ फुल फॉर्म भी आपको याद करना है, कुछ कॉमन से फुल फॉर्म में, इतने भी टफ नहीं है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, सीपीआर का पता है अपना, इंटेंसिव केयर यूनिट ओके,
फिर है अपना इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट आ गया, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, પછી आईसीयू वेंटिलेटर है, फिर ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईईजी है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, ईएमजी, बीपी, सीएनएस, पीएनएस, आईवी, आईएम, आईडी, एससी, ओआरएस का फुल फॉर्म आपको पूछ सकते हैं यस फर्स्ट ईयर में, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट, डीएनएस का फुल फॉर्म आरएल, एनएस, बीसीजी, ओपीडी, आईपीडी, ओटी, सीएसएसटी, बीएमडब्ल्यू एंड पीपी। ठीक है, इसका आपको पूछ सकते हैं। और एग्जामिनर्स के कुछ फेवरेट रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, उसको मोस्टली आपको क्या पूछ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग आपको पूछेंगे, कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ आपको पूछेंगे, और कुछ फुल फॉर्म पूछेंगे, साइड इफेक्ट्स पूछेंगे, और पूछेंगे कलर कोडिंग। ठीक है, इंजेक्शन के एंगल हो गए, स्टेरिलाइजेशन मेथड हो गई, रूट हो गया कोई ड्रग का, कौन सी ड्रग इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, अपना डिफरेंस हो गया बिटवीन टू इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट। ओके, वाइवा एग्जामिनर मोस्टली आपको क्या पूछते हैं, इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफिकेशन, अभी जैसे मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशंस हो गई, नॉर्मल वैल्यूज़ होगी। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद करना है, और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।